नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। यह प्रैक्टिस सेट है। वीडियो देखने के पहले आपको कलम और कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें अपने आप को आकलन करना है कि कुल 25 प्रश्न में आप कितना सही जवाब दे पाते हैं। जब आप सही प्रश्न का उत्तर लिख लेंगे तो कमेंट के माध्यम से जानकारी देना है। उदाहरण स्वरूप सपोज कीजिए कि 1 का वी है तो 1 का वी लिखेंगे, 2 का सी है तो सी लिखेंगे, 3 का डी है तो डी लिखेंगे, 4 का ए है तो ए लिखेंगे। इसी प्रकार से कुल 25 प्रश्न है और आपको इसी प्रकार से लिख करके कमेंट के माध्यम से जानकारी देनी है। इसके बाद किनका कितना सही होगा इसकी जानकारी पुनः हम लोग इसी प्रश्न का उत्तर दूसरे वीडियो में प्राप्त करेंगे और उनके नाम की मैं घोषणा करते हुए अंक भी बताएंगे। तो चलिए, यह वीडियो आपके नाम है और आपको सही प्रश्न पढ़ करके उनका सटीक और सही जवाब कमेंट के माध्यम से देना है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है, दाढ़ी बनाने में प्रयुक्त दर्पण होता है, यानी कि हजामती दर्पण के रूप में भी यह जाना जाता है। तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? ऑप्शन में यहाँ पढ़ देता हूँ, आप भी पढ़िएगा। वीडियो रोक करके भी इसे सावधानीपूर्वक आपको जवाब देनी है। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से सभी। इसके बाद अगला प्रश्न पे हम लोग चले। दूसरा नंबर है, खाने वाले सोडा का नाम है, यानी खाने वाले सोडा का क्या नाम है? रासायनिक नाम, केमिस्ट्री से यह प्रश्न है। ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम परमैंगनेट। आपको जवाब देना है 2 का कौन सा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन पहले ए है आमाशय, बी है यकृत, सी है वृक्क और डी है फेफड़ा। इसके बाद चौथा प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं, परमाणु बम संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है विखंडन प्रतिक्रिया। इसके बाद अगला इसका बी नंबर ऑप्शन है संलयन प्रतिक्रिया, या तो दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद 5वां नंबर प्रश्न है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, यहाँ पे वेद व्यास छूट गया है, मैनेज करेंगे, रचना की है। तो किनकी रचना की है? ऋग्वेद, सामवेद, अयुर्वेद, अथर्ववेद। आपको इसकी जानकारी 5 का, सपोज कीजिए कि 5 का ए है या 5 का बी है या 5 का सी है, तो 5 का सी इस प्रकार से कॉपी में नोट करते चलेंगे और अंततः 1 से जब 25 तक फाइनल आप सभी प्रश्नों का जवाब दे देंगे तो कमेंट के माध्यम से पुनः उसे टाइप करके हम तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर भी देख लेंगे। अगला प्रश्न है 6 नंबर, सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह है बुध, बृहस्पति, शुक्र, पृथ्वी, यानी सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? इसका जवाब देना है। इसके बाद 7वां नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं, नीला ग्रह कहा जाता है बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, कौन सा ऑप्शन होगा? इसकी जानकारी देनी है। 8वां नंबर प्रश्न है, सीताराम, यह हिंदी व्याकरण से है। सीताराम कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, या तो फिर द्वंद्व है। तो ऑप्शन देंगे जो होगा सही। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, सह अभाज्य संख्या है 2 4, 1 2, 3 6, 4 8। अगला प्रश्न में हम लोग चले। 10 नंबर प्रश्न है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है एंड, ऑफ, एज वेल एज, नन ऑफ दीज। इसमें प्रीपोजिशन का सिलेक्शन करना है, प्रीपोजिशन का चुनाव करना है कि कौन सा प्रीपोजिशन है। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने फ्रांस पर कब आक्रमण किया? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने फ्रांस पर कब आक्रमण किया? ऑप्शन आपके साथ है। ए नंबर है 3 अगस्त 1914, 3 अगस्त 1915, 3 अगस्त 1916, 3 अगस्त 1918 ईस्वी। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न है,
-5 यानी कि ऐसा है -5 से बड़ा है, तो ऑप्शन के अनुसार से इसमें चुनना है। ऑप्शन यहाँ पे है -6, -4, 0, -12 यानी -5 से इस ऑप्शन में कौन सी संख्या बड़ी है, इसे लिखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है 13 नंबर, यदि दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो तो वह कहलाता है। ऑप्शन है समपूरक कोण, इसे ए मान लेंगे, इसे बी मान लेंगे, इसे सी और इसे डी मान लेंगे। तो समपूरक कोण होगा या कोटिपूरक होगा, ऋजुपूरक होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर, आमीटर को हमेशा जोड़ा जाता है। फिजिक्स से यह प्रश्न है। श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद 15 नंबर प्रश्न, गैस के रूप में पाया जाता है। He है, हीलियम, नियन, आर्गन, उपर्युक्त सभी। यह अक्रिय है, HENEAR। तो इसमें कौन गैस के रूप में है या तो फिर क्या है, आपको जवाब देना है। इसके बाद 16 नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त होता है। बायोलॉजी से है, यानी कि जीव विज्ञान से यह संबंधित प्रश्न है। तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त कैसा होता है, लाल, पीला, काला, इनमें से सभी। अगला प्रश्न में हम लोग चलें 17 नंबर, राष्ट्रपिता कहा जाता है। महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी या इनमें से कोई नहीं। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न है, अमीबा एक जीव है, बहुकोषीय, द्विकोषीय, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। यानी अमीबा की आकृति इस प्रकार से होती है। तो पूछी गई है कि यह किस प्रकार, कितनी कोशिका इसमें पाई जाती है, बहुकोषीय है, द्विकोषीय है या तो उपर्युक्त दोनों है या तो फिर इनमें से कोई नहीं है। इसके बाद 19 नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं। राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर और एक ऑप्शन आपका यहाँ पे है डी नंबर, गोपाल सिंह नेपाली। इसके बाद अगला प्रश्न है 20 नंबर में हम लोग आ चुके हैं। राम इज, खाली स्थान है MA। तो इसमें आर्टिकल्स फिल करना है, ए होगा, एन होगा, द होगा या नन ऑफ दीज होगा। तो इसी में से AND में से ही आपका इसमें सेलेक्ट हो जाएगा, या तो आप अपने ज्ञान के अनुसार से इसमें क्या कहना चाहते हैं कि कोई भी नहीं होगा, तो इसके लिए ऑप्शन डी आपके पास है। अगला नंबर प्रश्न है विद्यालय में, यह शिक्षण कौशल से रिलेटेड प्रश्न है। विद्यालय में शिक्षक का कार्य है बच्चों को सिर्फ पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाना और लिखाना, उसके बाद बच्चों का सर्वांगीण विकास करवाना, इनमें से कोई नहीं। जो सटीक आंसर है उसको आप देंगे। अगला प्रश्न है 22 नंबर, भाषा क्यों आवश्यक है? बोलने के लिए, भावना को व्यक्त करने के लिए, लिखने के लिए, उपर्युक्त सभी। तो जो सटीक आंसर है उसे आप लिखेंगे। 23 नंबर प्रश्न, शैशवा अवस्था का काल है 0 से 2, 0 से 4। उसके बाद नीचे भी दो ऑप्शन है C और D। यह है 0 से 3, उसके बाद कोई नहीं है। अगला नंबर प्रश्न है 24 नंबर, पढ़ना क्यों जरूरी है? ए नंबर ऑप्शन है नौकरी के लिए, सिर्फ पैसा कमाने के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है उसे आप देंगे। इसके बाद हम लोग अंतिम प्रश्न में आ चुके हैं। 25 प्रश्न का ही संग्रह किया गया था और अपनी क्षमता आप कितना समझ रहे हैं, कितना जान रहे हैं, कमेंट के माध्यम से इन प्रश्नों का जवाब जरूर देंगे। तो लाभ होने पर क्रय मूल्य, इसको मूल्य पढ़िएगा इस प्रकार से, मूल्य, क्रय मूल्य बड़ा, विक्रय मूल्य बड़ा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार से हम लोग, यह एक प्रैक्टिस सेट के रूप में तैयार किया गया था और आप लोग ज़रूर इसका जवाब देंगे। यह काफ़ी महत्वपूर्ण और आसान प्रश्न के रूप में भी जान सकते हैं, लेकिन परीक्षा के लिए अधिक आसान किसे कह सकते हैं, थोड़ा सा हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। ऑब्जेक्टिव में यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न में होता क्या है कि जिन प्रश्न को आप जान रहे हैं वह आपके लिए आसान है, और जिन प्रश्न को आप नहीं जान रहे हैं तो वही प्रश्न आपके लिए क्लिष्ट और भारी हो सकता है। बस यही बातें हैं।
लेकिन जो समान रूप से प्रश्न होता है वह आसान ही प्रश्न कहा जाता है। जो समान रूप से सभी को जानकारी होती है वह सिंपल यानी कि आसान प्रश्न होता है। तो इस प्रकार से उम्मीद है कि आप 1 से 25 तक के सभी प्रश्नों का जवाब आसानी से ढूंढ लिए होंगे और मैं आपकी प्रतीक्षा में रहूँगा। कमेंट के माध्यम से यदि आपका इन प्रश्नों का जवाब आता है तो आपके नाम के साथ कि किनका अधिक नंबर प्राप्त होता है उसकी जानकारी सभी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। बस आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।